दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्ल्ड मोस्ट फेमस लग्जरियस ब्रांड रोलेक्स के बारे में, जिसकी घड़ी की शुरुआत करीबन 1.5 लाख रुपए से शुरू होती है। और खास बात यह है कि रोलेक्स के एक घड़ी को बनाने में करीबन 1 साल लग जाते हैं, क्योंकि रोलेक्स के घड़ी के एक एक हिस्से को बहुत ही सटीक तरीके से और हाथ से बनाए जाते हैं। और रोलेक्स वर्ड का मतलब कुछ नहीं होता है। कंपनी का नाम रोलेक्स सिर्फ इसलिए रखा गया ताकि सुनने में एक एक्सपेंसिव और लग्जरियस ब्रांड लगे। और आज रोलेक्स वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल ग्लोबल ब्रांड है। और यहाँ तक कि कंपनी के एक भी पैसे किसी के जेब में ना जाकर बल्कि चैरिटी के लिए चल जाते हैं। और शायद आप रोलेक्स के नाम से काफ़ी वाकिफ होंगे ही कि कंपनी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो चलिए आइए जानते हैं दोस्तों वर्ल्ड मोस्ट फेमस लग्जरियस ब्रांड रोलेक्स के इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में। दोस्तों कहानी शुरू होती है जब 22 मार्च 1881 को हैंस विल्फोर्ड का जन्म कोलंबस में हुआ था, जो कि कोलंबस जर्मनी में है। और विल्फोर्ड बड़े होकर एक स्विट्जरलैंड में जाकर एक वॉच मैन्युफैक्चर कंपनी में काम किया करते थे। और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उस टाइम हाथ में पहनने वाली घड़ियां कोई खास नहीं हुआ करती थी, ना ही दिखने में कोई खास होती थी और ना ही क्वालिटी में कोई दम। जिस वजह से उन्होंने ये सोचा कि वो खुद की कंपनी खोलेंगे और इन सारी कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि कम दाम में काफ़ी अच्छी घड़ियों को मैन्युफैक्चर करेंगे और साथ ही साथ क्वालिटी में दम हो, जिससे कि लोग उनके प्रोडक्ट के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास करें। और अब विल्फोर्ड अपने कंपनी के लिए नाम सोच रहे थे कि कंपनी का नाम क्या रखा जाए ताकि सुनने में अच्छा भी लगे और साथ ही साथ कंपनी के नाम को सुन के लोगों को ये लगे कि हाँ एक ब्रांडेड और ट्रस्टफुल कंपनी है। और नाम ऐसा हो कि कोई भी किसी भी देश का इंसान उस वर्ड को बहुत आसानी से प्रोनाउंस कर सके। जिस वजह से विल्फोर्ड ने ए से लेकर जेड तक सभी लेटर को यूज करके अपने कंपनी के लिए एक नए 5 लेटर वाले वर्ड को फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन वर्ड तो बहुत ढेर सारे बने, लेकिन उनमें से कोई भी वर्ड नहीं जमा, जिस वजह से उन्होंने इस आइडिया को छोड़ दिया। लेकिन एक बार की बात है कि विल्फोर्ड घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहे थे और उन्हें ऐसा लगा कि किसी जिन ने आकर उनके कान में रोलेक्स बोलाओ। और रोलेक्स वर्ड विल्फोर्ड को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब उनकी कंपनी का नाम रोलेक्स रखा जाएगा। लेकिन रोलेक्स का ना ही कोई मतलब था और ना ही कोई पर्पस, बस क्योंकि सुनने में काफ़ी अच्छा था और प्रोनाउंस करने में काफ़ी आसान था। इसीलिए उन्होंने 1905 में जब वो 24 साल के थे तो उन्होंने लंदन में अपने ब्रदर इन लॉ एल्फ्रेड के साथ मिलकर एक वॉच मैन्युफैक्चर कंपनी को इस्टेब्लिश किया, जिसका नाम उन्होंने रोलेक्स रखा। शुरुआती दिनों में घड़ी के एक एक पार्ट को दूसरे कंपनी से लेकर और सेट करके सेल कर दिया करते थे। और समय बढ़ने के साथ साथ जब उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया तब फिर उन लोगों ने अपनी कंपनी में खुद की घड़ियों को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। और 1910 में रोलेक्स ने एक रिस्ट वॉच को मैन्युफैक्चर किया, जो कि रिस्ट वॉच के हर एक पार्ट को बहुत ही सटीक तरीके से बनाया गया था। और शायद उस टाइम उस घड़ी के मुकाबले कोई घड़ी शायद ही हो। और इसीलिए ऑफिशियल रेटिंग सेंटर की तरफ से रोलेक्स को क्रोनोमेट्रिक प्रिसीजन का सर्टिफिकेट दिया गया, जो कि इससे पहले पूरी दुनिया में किसी भी कंपनी को यह सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था। और 1919 में वॉर शुरू हो गई थी, जिस वजह से इंग्लैंड की गवर्नमेंट रॉ मटेरियल पर और उनके कंपनी के प्रोडक्ट पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा दिया करते थे। जिस वजह से 1919 में विल्फोर्ड ने रोलेक्स को जेनेवा में शिफ्ट कर दिया, जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और 1926 में रोलेक्स ने अपना पहला वाटरप्रूफ घड़ी को बनाया था, जो कि वाटरप्रूफ के साथ साथ डस्ट प्रूफ भी था, जिसका नाम उन्होंने ओयस्टर रखा। और उस टाइम 1926 के समय वाटरप्रूफ घड़ी होना एक बहुत बड़ी बात थी, जिस वजह से वर्ल्ड फेमस स्विमर मर्सिडाइज जिलेटजे ने ओयस्टर वॉच को चेक करने के लिए करीबन 10 घंटे तक स्विमिंग करते रहे। और 10 घंटे तक हाई प्रेशर अंडर वाटर रहने के बाद भी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही थी। और घड़ी के परफॉर्मेंस से सबके सब बड़ी हैरान हो गए थे, जिस वजह से अगले ही दिन डेली मेल के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ही रोलेक्स के सक्सेसफुल वाटरप्रूफ घड़ी का एड छप गया। और यहाँ से रोलेक्स धीरे धीरे मार्केट में अपने नाम को बनाती जा रही थी। और ऐसे ही रोलेक्स समय के साथ साथ नए नए घड़ी को बनाया करती थी। और रोलेक्स घड़ी को टेस्ट करने के लिए वर्ल्ड के सभी फेमस, चाहे वो स्विमर हो या रेसर हो या माउंटेन क्लाइंबर, जो भी हो, रोलेक्स की घड़ी को कभी पानी के अंदर ले जाकर, तो कभी माउंट एवरेस्ट पे ले जाकर, तो कभी फ्लाई जोन के बाहर ले जाकर, लगभग सभी जगह रोलेक्स की घड़ी को ले जाकर टेस्ट किया। और हर जगह रोलेक्स की सभी घड़ियाँ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रही थी। और यहाँ तक कि रोलेक्स के टेस्ट के लिए सबमरीन को भी यूज़ किया गया, जिसमें कि घड़ी को करीबन 200 मीटर से भी ज़्यादा गहराई में ले जाया गया था। और वहाँ भी
रोलेक्स की घड़ी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रही थी और सब कुछ अच्छी चल रही थी। लेकिन 1944 में विल्फोर्ड की वाइफ फ्लोरेंस फ्रांस की मौत हो गई थी और उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि ऐसे पैसे और कंपनी होने का क्या फायदा जब लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट ही चीज हाथ से निकल जाए। जिस वजह से उन्होंने हैंस विल्फोर्ड फाउंडेशन को इस्टेब्लिश किया और उन्होंने ये फैसला लिया कि रोलेक्स के 1% भी प्रॉफिट का पैसा किसी के जेब में नहीं जाएगी, बल्कि सारे के सारे पैसे उनके फाउंडेशन की मदद से चैरिटी के लिए चल जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने एक और कंपनी को इस्टेब्लिश किया जिसका नाम उन्होंने टोडोर रखा, ताकि वो लोग भी एक ब्रांडेड घड़ी को खरीद पाए जिनकी वैल्यू रोलेक्स जैसी महंगी घड़ी खरीदने को नहीं है। और आज भी रोलेक्स के सारे प्रॉफिट और शेयर चैरिटी के लिए चल जाते हैं और आज लगभग रोलेक्स के सभी घड़ियों को हाथ से बनाए जाते हैं। और साथ ही साथ रोलेक्स दुनिया के सबसे महंगी घड़ियों को भी मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि गोल्ड और डायमंड का।